सियासी गलियारों में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली के चुनावी दंगल में भी उत्तर प्रदेश ही मुद्दा बना हुआ है। और उसकी बानगी देखनी हो तो ये तस्वीरें देखिए। सर्द मौसम में भी विरोध प्रदर्शन और पानी की बौछार हो रही है, और इसका सबब बना है अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिसमें फर्जी वोटरों की लिस्ट में उन्होंने यूपी के लोगों को बता दिया। 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है तो 23,000 ये और 5,500 ये 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल के बयान पर बीजेपी को मौका मिल गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर मनोज तिवारी और प्रवेश वर्मा तक सभी नेताओं ने केजरीवाल के बयान को यूपी के लोगों का अपमान बताया। खासकर इस बयान को पूर्वांचल के लोगों का अपमान बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। केजरीवाल के फर्जी वोटर वाले बयान पर सियासी घमासान बढ़ा तो विरोध में सड़क पर उतर गए बीजेपी के कार्यकर्ता। पूर्वांचल से जुड़े संगठन भी हाथों में पोस्टर लिए नारेबाजी और प्रदर्शन करने आ गए। बात यूपी की आई तो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ने भी केजरीवाल पर निशाना साध दिया। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। फर्जी वोटों के आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोपों की बिसात पर केंद्र बना है पूर्वांचल, वहीं बीजेपी के वार पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। आपका दावा है कि हमने तो सबसे ज्यादा टिकट ही पूर्वांचल के लोगों को दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की है, गंदी राजनीति, उनको अपमानित करने की राजनीति। आपने सुना होगा देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा, अपमानित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाइयों को 40 लाख पक्का कर देंगे, उनके जो कच्ची कॉलोनियों में मकान है उसको। आज तक 40 भी नहीं हुए।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। बहरहाल दिल्ली के दंगल में पूर्वांचली वोटर यूं ही सेंटर में नहीं आए हैं, बल्कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर सियासी लिहाज से बेहद अहम हैं। 70 सीटों के दंगल में करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर यूपी वाले वोटरों का दबदबा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी वजह से केजरीवाल की दहलीज तक पहुंच गया यूपी के वोटरों का मुद्दा। सवाल यह है कि दिल्ली के दंगल में यूपी के वोटरों पर जो मचा है घमासान, किसका नफा और किसका होगा नुकसान।